Good morning, my dear respected students. Now, actually, this is the time where we utilize our efforts, where we utilize our positive thinking, positive things in learning. पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में क्यों बोला? बिकॉज वी हैव जस्ट कंप्लीटेड विद आवर सिलेबस. हमने सारे का सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है ऑलरेडी. Now, what we are supposed to do if we want to sharpen our skills, in such case, we are supposed to solve as much as possible. हम जितना हो सके उतने क्वेश्चन पेपर, जितना हो सके उतने क्वेश्चंस हम सॉल्व करते जाएं और उसके दौरान होगा क्या? बहुत सारी चीजें, देयर इज नंबर ऑफ थिंग्स विच वी हैव नॉट डिस्कस येट, दे आर सपोज टू कम and we are supposed to read or analyze that particular things. बहुत सारी चीजें, जैसे कल जिन लोगों ने, मेरे बच्चों ने देखा तो सबने ये बोला कि सर क्वेश्चन नंबर 17 एक बार आप डिस्कस कर दीजिए, क्योंकि वो शायद आपके सामने पहले नहीं आया, बिकॉज दिस इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, but somewhere I found that question in some question paper published by KVS, Kendriya Vidyalaya Schools. So that's why I really want to discuss that particular thing. मैं इसके लिए चाहता था कि वो आपसे उसके संदर्भ में विचार विमर्श हो. मैं बच्चों अब जब बात करूं प्री बोर्ड जो हमने किया, अभी कल भी हमने डिस्कशन किया, इन दैट केस वी आल्सो फाउंड, मैंने वहां पे एक और चीज एनालाइज की कि जो लास्ट वाला सेक्शन है जो सबसे हैवी है, जो हमारे 15 मार्क्स का सेक्शन है, उसमें भी मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, वहां पे कुछ लूप होल रह गए. देयर इज अ काइंड ऑफ लूप होल्स वहां रहे, जिसके कारण हुआ क्या, बच्चों के मार्क्स कम हुए. और आप ये ध्यान से देखिएगा कि जिनके मार्क्स आपको लगेंगे ना, देयर इज इन बिटवीन 50 to 55 and 55 to 60 somewhere, they the negative points for those students is part number 1, that is 1 to 15, where we attempt 1 to 15 questions out of 21, and the last phase, that is there is 3 questions, one is from networking, one is from file handling, and one is from SQL. बेटा वहां पे आप लोगों ने गलती की, और आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस द थिंग. मैं अभी आपको, जिस प्रकार हमने कल विचार विमर्श किया, मैं अभी आपको एक ग्रुप के अंदर आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा, और वहां पे होगा क्या, आप उसके साथ जाके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करिए. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, यू आर सपोज टू टाइप दोस into your IDLE, Python IDLE, and then you are supposed to copy paste the content on your Google form. मैं अभी एक सेकंड में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कृपया करके सब लोग उसे, और मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा आपको, बहुत ज्यादा 15 मिनट्स, तो क्विकली आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिएगा. Now look here, my dear respected students. Now this is the question which we are supposed to sort it out. Question is, consider an employee data, that is employee code, employee name and salary. We have three different things. Employee का code है, employee का नाम है, और employee की salary. सबसे पहली और important चीज बेटा जब हमने याद रखनी है, write Python function to create binary file emp.dat. कहता बिल्कुल ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारी फाइल का नाम है जो हमने फाइल क्रिएट करनी है. कहता ठीक है. एंड स्टोर देयर रिकॉर्ड्स, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जब ये आ जाए तो याद रखना प्लीज कि हमने यहाँ पे स्टोर द रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है मेरे प्यारे बच्चों, और ऑपरेशन कौन सा है, राइट ऑपरेशन. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है राइट फंक्शन टू रीड. अब यहां देखिएगा, अब ऊपर वाले पॉइंट में हम क्या कर रहे थे, हम राइट कर रहे थे. अब क्योंकि हमने राइट कर लिया हुआ है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, रीड एंड डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स. सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं, जो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो हमने क्या करने हैं, डिस्प्ले करवाने. अब प्लीज मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. सबसे पहले हमको सबसे पहली चीज जो याद रखनी है, दैट इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल. मेरे बच्चों चैट बॉक्स में अगर आप लिखते रहेंगे ना, तो मुझे थोड़ा सा ये समझ आता रहेगा कि आपकी मेरी आवाज आप तक आ रही है और आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. मेरे बच्चों एक बार टाइप कर दीजिएगा, विच मॉड्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर बाइनरी फाइल्स. फटाफट, चाहे स्क्रीन पे है बट आप फिर भी मुझे टाइप करेंगे तो मुझे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मेरे पास आ गया, वेरी गुड पिकअप.
बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मैंने किया क्या, मैंने एक फंक्शन बनाया emp_in, और इनमें मैं कर क्या रहा हूं, मैं डाटा राइट कर रहा हूं, आई वांट टू राइट दैट डाटा। अच्छा, राइट करने के लिए, अब चाहे मैं कॉपी की बात ही करूं, नोटबुक की बात करूं, उसको राइट करने के लिए नोटबुक में मैं उसको ओपन करता हूं, मैं उसको खोलता हूं। तो इसी प्रकार मैं जिस फाइल के अंदर emp.dat के अंदर मैं लिखना चाहता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्योंकि emp.dat पहले ही किया हुआ है, तो मैं यहां कर रहा हूं emp1 कर दिया मैंने, ठीक है, emp1.dat। और ये मुझे नहीं समझ आया भाई ab का मतलब क्या है, जिनको समझ आया है वो चैट बॉक्स में टाइप करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ab। यहां मैंने ab क्यों लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चैट बॉक्स में, अरे वाह क्या बात है, प्रीत का आ गया अपेंड, और ये वेरी गुड, सबका आ गया। यार अपेंड और राइट के अंदर डिफरेंस क्या है, अगर मुझे लगता है कि राइट करूंगा तो जो पहले वाला डाटा है उस डाटा को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा और नया डाटा ऐड करेगा। बट अपेंड का मतलब है कि पुराना डाटा भी वहां रहेगा, ओल्ड डाटा इज ऑल्सो देयर इनसाइड योर फाइल, दैट इज emp1.dat, एंड whatever you added in that particular is supposed to be added again, होता जाएगा। अब सिंपल सी बात, कहता वाइल ट्रू, कहता तब तक ये कार्य करता रहो जब तक ये क्या है, ट्रू, ये लूप ट्रू है, मतलब इनफाइनाइट लूप है। इनफाइनाइट का मतलब इसका भी अंत जो है, एंड जो है वो हमने डिफाइन नहीं किया। कहता सर बिल्कुल सही, और सिंपल सी बात देखो, बिल्कुल सिंपल सी, ई कोड वेरिएबल के अंदर कोड डलवा लिया, ई नेम के अंदर मेरे बच्चों नेम, और ई सैलरी के अंदर मैंने ई सैलरी इनपुट करवा ली। अब ध्यान से देखिएगा, ये डाटा मैंने लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करवा लिया, किसके अंदर, डाटा के अंदर, मेरे पास डाटा हो गया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट अ बाइनरी फाइल, इन सच केस व्हेन वी राइट समथिंग, जब मैंने कुछ राइट करना है, इन सच केस वी हैविंग अ फंक्शन, टाइप करिएगा चैट बॉक्स में कि जब हमने डाटा को राइट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, और जब रीड करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। वेरी गुड, प्रीत का मैसेज आ गया, डंप, वेरी गुड, और वेरी गुड, जब रीड करना है तो लोड करना है, रीड करना है तो लोड करना है, और राइटिंग के लिए डंप, बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। अब मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज अ डंप हियर, एंड व्हाई वी राइट इट एज पिकल, बिकॉज दिस इज अ मॉड्यूल, dot dump is a function, my dear respected students, and data which contain the data that is e code, e name and e salary, and with the help of that object we are supposed to perform that write operation within that file, which is being opened with the help of a obj1 object। मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आई। कहता अब यार ये तो बार बार चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा। कहता अच्छा, यहां पूछ लिया डू यू वांट टू ऐड मोर डाटा और मोर रिकॉर्ड, वो कहता है कि वो चेक करेगा इफ चॉइस इज नॉट इन, अगर चॉइस जो आप एंटर कर रहे हैं अगर वो वाई वाई नहीं है, या मैं अगर यहाँ पे एक ऑल्टरेशन करना चाहूं तो मैं यहाँ कैपिटल वाई भी कर सकता हूं, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, और नहीं है तो क्या करे, वो ब्रेक कर दे और इस फंक्शन से बाहर आ जाए। अब मेरे बच्चों सेकंड पार्ट मेरे प्यारे शिष्यों, जो उसने यहां पे जब हमने देखा था, वो कह रहा था कि राइट फंक्शन टू रीड एंड डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स, कहता सारे के सारे रिकॉर्ड्स को आप क्या करें, डिस्प्ले करवा दें। मैंने क्या किया, आई एम जस्ट यूजिंग अ फंक्शन डेफ डिस्प्ले, ओपन दैट फाइल। अब मेरे बच्चों मैंने आरबी लिखा है, यार आरबी का मतलब एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर देना, और ये भी बता देना कि मैंने आर के साथ बी क्यों किया है, क्योंकि मैं तो वहां पे टेक्स्ट फाइल में तो सिर्फ आर ही लिख रहा था, यहां पे मैंने आर बी क्यों लिखा है। वेरी गुड, चैट बॉक्स में एक्सपेक्टेड है, वेरी गुड। रीडिंग अ बाइनरी फाइल, मेरे बच्चे ने लिखा, तनीषा ने भी आया, मेरे पास केशव का भी मैसेज आया, बिकॉज वी वांट टू रीड अ बाइनरी फाइल, बिल्कुल सही है। अब मैंने ये ट्राई इसलिए लिया क्योंकि जब मैं एंड तक पहुंचूंगा ना तो वहां पे कोई एरर मैसेज ना आए। वेरी गुड अमनवीर, थैंक यू, गुरलीन थैंक यू। तो मैंने क्या किया, ट्राई एंड एक्सेप्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, दोबारा से इनफाइनाइट लूप चलाया और मैंने लिखा डाटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड। मेरे बच्चों जो आपने मुझे पहले बताया कि सर लोड इज यूज्ड फॉर रीडिंग एंड डंप इज यूज्ड फॉर राइटिंग, कहता बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो मैंने ये कमेंट के अंदर वैसी एक क्राइटेरिया लगाया था तो उसको मैंने यहाँ अप्लाई किया। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अवर प्रोग्राम, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा।
प्रिंट डाटा, कहता आप प्रिंट कर दीजिए डाटा को। नीचे मैंने क्या किया, देखिए मेन्यू क्रिएट कर लिया और मेन्यू में चॉइस पूछ लिया, अगर 1 हो तो इस फंक्शन को चला, अगर 2 हो तो इसको चला, अगर दोनों में से कोई ना हो तो ब्रेक कर दे। कहता सही है। अब प्लीज ध्यान से देखना, मैंने सबसे पहले यहाँ पे F5 प्रेस किया कंवलजीत सर ने, और यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया मेन्यू एड रिकॉर्ड। मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया मेरे बच्चों, मैंने कोड डाला 1, मैंने एम्प्लॉय का नेम डाला अमन, मैंने एंटर किया, उसकी सैलरी डाली मैंने 345। कहता ठीक है। कहता और करना है ऐड, मैंने कहा यस। मैंने लिखा एम्प्लॉय का 2, मैंने एम्प्लॉय नेम डाला तनीषा, और मैंने इसकी सैलरी डाल दी 567। कहता और डालना है, कहता हाँ डालना है। मैंने डाला 3 KESHAV केशव, मैंने इसकी सैलरी डाल दी 578। ठीक है। अब वो मुझसे कहता और करना है, मैंने कहा नो। मैंने नो किया, दोबारा मेन्यू आ गया। अब मैंने क्या किया, आई वांट टू डिस्प्ले दैट डाटा। मैंने 2 पे क्लिक किया, जैसे 2 पे मैंने क्लिक किया तो वो क्या कहता है, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई अमन, तनीषा एंड केशव। अब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या किया इसी क्वेश्चन में, अगर मैंने ये क्यों किया, वो कहता है कि अगर आपके पास अब कहीं पे भी ये चीज आ जाए, वो कहे कोई क्राइटेरिया बदल दे और बोले कि जो डाटा है आपका, जो डाटा जिसके अंदर आपने 3 चीजों को स्टोर किया है, ई कोड, ई नेम एंड ई सैलरी, अगर आपका 0 इंडेक्स ई कोड, 1 इंडेक्स ई नेम एंड ई सैलरी इज ऑन विच इंडेक्स मेरे बेटा, इंडेक्स नंबर 2। कहता अगर आपकी सैलरी ग्रेटर देन 500 हो तो उन्हीं का डाटा दिखाओ, बाकियों का रहने दो। कहता बिल्कुल सही है। कहता अब मैंने इसको सेव किया, मैंने ओके पे क्लिक किया, प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट हो गया, प्रोग्राम मेरा चला। और मैंने क्या किया देखिए प्लीज, इधर सबसे पहले मैं आपको डिस्प्ले करवा रहा हूं, मैंने कुछ अब राइट नहीं करूंगा, मैंने यहाँ पे 2 पे किया, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, क्या आया देखिए प्लीज, वहां पे मेरे पास आया तनीषा 567, केशव 578। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी कंडीशन आप एप्लीकेबल करना चाहें वो कंडीशन आप यहां पे लगा के इसके अकॉर्डिंग भी डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। यस टाइप करिए चैट बॉक्स में जिनको मेरी बात समझ आई। वेरी गुड, मैं वेट कर रहा हूं आपकी YES यस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस सर, यस यस आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, सबसे एक्सपेक्टेड है, वेरी गुड वेरी गुड। और अब ये प्रॉमिस करेंगे सब लोग मुझसे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब लोग प्रॉमिस करेंगे कि कंवलजीत सर जब ये कोड आपको भेजें तो आप इसको वर्किंग ऑर्डर में करके देखेंगे, चला के देखेंगे, और आप अगर इन फ्यूचर कभी भी प्रोग्राम आता है आपको एग्जाम्स में तो कभी भी उसको छोड़ना नहीं और अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, मैंने इसको क्लोज किया, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा प्लीज, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन मिला था मुझे। राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू रीड लाइंस फ्रॉम द poem.txt। कहता बिल्कुल सही है, ये फाइल मैंने पहले से बना के रखी हुई है, poem.txt सिस्टम के अंदर है। एंड डिस्प्ले ऑल दोज वर्ड्स व्हिच हैज 2 कैरेक्टर्स इन इट। कहता वो है क्या, जिस कंटेंट के अंदर जो भी डाटा आपको कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैरेक्टर्स मिल रहा है तो उसको आप क्या करेंगे, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे। और ये पोयम देखो कितनी मजेदार है, ओ कोरोना जल्दी से तुम गो ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो ना, सबसे 1 मीटर की दूरी रखो ना, लॉकडाउन में घर में हो तो ऑनलाइन पढ़ाई करो ना, ओ करोना ओ करोना जल्दी से तुम गो ना जाओ। जिन लोगों को ये पोयम पहली बात तो अच्छी लगी हो वो मुझे कुछ लिख के भेजें वहां पे अपना चैट बॉक्स में, फिर अगली कार्रवाई शुरू करता हूँ फटाफट फटाफट। किसी को अच्छी नहीं लगी, मुझे लग रहा है कि किसी का मैसेज तो अभी तक मेरे पास आया नहीं, इसका मतलब किसी को अच्छा, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, आ गया वही आ गया, फैंटास्टिक लिखा है हमारे प्यारे शिष्य ने, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं अब चलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों इसके आउटपुट की तरफ कि इसका आउटपुट कैसा है। मेरे प्यारे बच्चों, आई एम जस्ट गोइंग टू open again the Python and open program RPV2। कि आप लोगों की पढ़ाई कम हो रही है, हम लोगों की पढ़ाई ज्यादा हो रही है क्योंकि हम लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं इस चीज में और प्रोग्राम सिखा रहे हैं। देखिएगा obj1 is equal to open where we are supposed to open a file that is poem.txt। और मेरे बच्चों R, मैंने यहाँ पे सिर्फ R लिखा है,
मुझे एक बार टाइप करके बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर, फटाफट चैट बॉक्स के थ्रू। वेरी गुड, वेरी गुड, रीड। बाकी लोग भी मुझे सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो वो भी लिखेंगे वेरी गुड, रीड रीड रीड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, अगर मैं अगर यहाँ पे आर ना लिखूं तो ये प्रोग्राम चलेगा या कोई एरर आएगा? आप लिखिए, अगर आप कहते हैं कि ये चलेगा तो आप लिख दीजिए ओके, और अगर आप कहते हैं कि ये नहीं चलेगा फिर आप लिखिए एरर। वेरी गुड, अमन ने लिख दिया चलेगा सर। क्यों चलेगा अमन? बिकॉज दिस इज रीड मोड इज अ डिफॉल्ट मोड इन टेक्स्ट फाइल। अगर आप वहां पे मेंशन नहीं करेंगे तब भी चलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा, वेरी गुड। अब देखिएगा जरा, इसने क्या किया, लाइन एक वेरिएबल ले लिया मैंने, कोई भी वेरिएबल का नाम ले लीजिए, और लिखा क्या, ओबीजे वन डॉट रीड। ये रीड करेगा किस कंटेंट को, जो कंटेंट पोएम डॉट टीएक्सटी के अंदर है मेरे प्यारे बच्चों। और करेगा क्या, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने फंक्शन का प्रयोग किया। टाइप करिए चैट बॉक्स में, विच फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। वेरी गुड, स्क्रीन पे नजर आ रहा है पर सबका मुझे चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और लिस्ट को स्टोर करके मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया वर्ड। मेरे प्यारे बच्चों, लूप चलाया फॉर आई इन वर्ड, और क्या कहा, अगर लेंथ LEN लेंथ चेक करेगा मेरे प्यारे बच्चों, और अगर ये लेंथ इज इक्वल टू 2 हो तो ये क्या करे, प्रिंट कर दे आई को। और इस प्रकार आप सब लोगों को ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जो मेरे प्यारे बच्चों आपको कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं। जिनको मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आई हो वो कृपया करके यस कर दें या हैंड रेज कर दें, जो भी आपको ठीक लगता है चैट बॉक्स में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अब किसी को भी अगर एक बार, वेरी गुड जतिन, थैंक यू। अगर अभी किसी को भी ऐसा लगता है कि कुछ आपने मेरे साथ कोई ऐसा टॉपिक है जो आप विचार विमर्श करना चाहते हैं, any kind of topic within your syllabus, if you want to discuss the same with your teacher, और अगर आप चाहते हैं कि that should be discussed in next coming session, so you are requested to kindly type in the group, जो हमारा +1 का CS का ग्रुप है, आप वहां डाल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि उससे होगा क्या कि सब लोगों को पता लगेगा कि ये टॉपिक बच्चे चाहते हैं डिस्कशन करना, एंड वी आर सपोज टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, कोई भी किसी तरीके का। और अगर प्रोजेक्ट फाइल के रिलेटेड, किसी और चीज के रिलेटेड कोई भी आपसे डिस्कशन